बच्चों, आज का हमारा विषय है पदबंध। पदबंध तुम देख रहे हो, सोच रहे होगे कि ये एक बहुत कठिन कार्य लग रहा है इसको समझना, लेकिन एक बहुत अच्छी और सरल तरीके से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी कि पदबंध होता क्या है। पदबंध दो या दो से अधिक पद मिलकर एक शाब्दिक इकाई का कार्य करते हैं। परिभाषा आपको दिखाई दे रही होगी। परिभाषा की बजाय मैं आपको सरल माध्यम से समझाना चाहूंगी ताकि ये वाला जो वीडियो है आपके लिए कुछ कार्य आए। देखिए, पद का अर्थ होता है व्याकरणिक दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय जहां पर भी आपको शाब्दिक इकाई के रूप में दिखाई देते हैं वो क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। पदबंध का अर्थ होता है दो अलग अलग वस्तुओं का मिलकर एक नई वस्तु बनाना। जैसे पानी और आटा मिलकर क्या बनाता है? रोटी बनाते हैं ना। आपने देखा होगा कि आपकी माताश्री क्या करती हैं? पानी में, ये तो नहीं है कि पानी के अंदर आटा घोला और उसको लिक्विड बनाकर आपको रोटी दे दी, नहीं बनेगी ना। सही मात्रा में निश्चित क्रम में मिलाने पर क्या होगा? तभी रोटी बनेगी। यहाँ एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक राजा और रानी की कहानी जो सभी बच्चों ने सुनी है। राजा का विवाह किससे हुआ? रानी से। तो क्या बने? राजा रानी। लेकिन ये कोई पदबंध तो नहीं हुआ। पदबंध तब बनता है जब निश्चित क्रम होता है। अब ये देखिए, राजा और रानी ने क्या किया? विवाह किया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पदबंध हमारा कहां से कहां तक होगा? अब ये देखिए, पदबंध को जानने के लिए राजा और रानी ने क्या किया? विवाह किया। अब इसको कैसे पता चलेंगे? देखिए, राजा क्या है? संज्ञा है। रानी क्या है? संज्ञा है। और विवाह क्या है? ये भी संज्ञा है। अब आते हैं असली बात पर। असली बात पर मतलब पद समूह के अंतिम पद पर ध्यान देना है। हमें ये नहीं देखना कि आगे क्या लिखा है, बीच में कौन सी संज्ञा है, पीछे क्या क्रिया है, नहीं। जहां पर आपकी लाइन जो अंडरलाइन दी गई है, जिस पर लाइन लगाई जाएगी, वहां ये देखना है कि अंतिम शब्द कहाँ खत्म हो रहा है। विवाह क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द है। इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। जहां पर लाइन खत्म हो रही है, अंतिम पद को ध्यान में रखना है। अंतिम पद को जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो शब्द है, जो हमारे पद है, हमें ध्यान निश्चित याद आ जाएगा कि भाई यहाँ पर हमारा ये पदबंध है, तो हम इसको यहाँ से ही पता लगा लेंगे कि ये कौन सा पदबंध है। जैसे विवाह है, यहाँ पर क्या हुआ? संज्ञा है। राजा भी अब ये आप ये कह दोगे मुझे कि ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, रानी भी संज्ञा है, विवाह भी संज्ञा है, लेकिन अंतिम देखना है बेटा। अंतिम पद समूह के अंतिम पद पर ध्यान देना है, तभी हमें पता चलेगा कि किस तरीके से कौन सा पदबंध आता है। अब कोई भी कार्य करते हैं तो आगे बढ़ना होता है, तो हमें पदबंध के प्रकार भी जानने हैं। तो आइए पदबंध के प्रकार देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं पदबंध के प्रकार। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जब हम इसके साथ पदबंध कर देते हैं तो कैसे? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले देखते हैं संज्ञा पदबंध किस प्रकार से होता है। संज्ञा पदबंध के लिए आपने देखा होगा। अब ये देखिए कि रात में पहरा देने वाला पहरेदार सो गया। अगर मैं ये लाइन यहां से लेकर रात में पहरा देने वाला पहरेदार सो गया, पदबंध क्या बनेगा? रात, पहरा देने वाला या पहरेदार? जी हाँ, पहरेदार। लास्ट के शब्द को देखेंगे, आखिरी वाक्य को देखेंगे, क्या लिखा है। अंतिम हमने पहले बताया था ना कि अंतिम पद को देखना है। पहरेदार के बिना ये सामने वाला वाक्य कोई अर्थ नहीं देता। रात में देने वाला सो गया, क्या ये वाक्य बना? नहीं बना। पहरेदार सो गया क्योंकि पहरेदार को ही कार्य करना था, और ये क्या है? ये एक संज्ञा है। पहरेदार क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है। अब देखिए, कमरे में खेलता हुआ बालक गिर गया। जो बालक कमरे में था, खेल रहा था, वो क्या हुआ? गिर गया। बालक क्या हुआ? बालक। अब देखिए, जंगल में रहने वाला हाथी यहाँ पानी पीने आता है। जंगल में रहने वाला हाथी यहाँ पानी पीने आता है। शब्द का सारा बोझ
एक शब्द पर, अंतिम शब्द पर होता है। और आपको पता होना चाहिए, हमने के पहले भी आपको बताया है, पद समूह के अंतिम पद पर ध्यान देना है। अब आइए एक और देख लेते हैं। मैंने 4 उदाहरण दिए हैं आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि हम कहां से कितना याद कर सकते हैं। जो नहीं समझ में आता है उसको दोबारा दोहरा लेते हैं। अब देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का जीत गया। जो लड़का सबसे तेज दौड़ता था वो क्या हुआ? जीत गया। अब आपको संज्ञा पदबंध समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध में देखिए, कक्षा में शोर करने वाले तुम शांत क्यों हो? आप अंडरलाइन करके देखें कि कक्षा में शोर करने वाले तुम, अंतिम शब्द क्या है? सर्वनाम है। अंतिम शब्द क्या है? तुम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। कक्षा में शोर करने वाले तुम शांत क्यों हो? जो बच्चा कल आया था वह गांव में पढ़ता है। अब आप कहेंगे यहां तो अर्धविराम लगा हुआ है, तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, जो बच्चा कल आया था वह क्या होता है? सर्वनाम। आपके मित्रों में से कोई नहीं आया। आपके मित्रों में से कोई नहीं आया। कोई क्या है? सर्वनाम है। गांव से आए बच्चों में से कुछ अंग्रेजी जानते हैं। गांव में से आए कुछ बच्चों में से कुछ बच्चे क्या करते हैं? अंग्रेजी जानते हैं। इतना समझ में आया? अब देखिए, यहां पर सर्वनाम पद को मैं एक बार और बताना चाहूंगी। जहां पर तुम, वह, कोई, कुछ पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, बहुत बल दिया गया है यहां पर। तो इतना समझ में आया? सर्वनाम को अलग से पता लगता है कि कितना बोझ डाला गया है। पूरे वाक्य का बोझ एक शब्द पर आ गया है। जहां आया है वो क्या है? सर्वनाम है। अंतिम पद क्या है? सर्वनाम है। अब आते हैं विशेषण पदबंध पर। खेल के मैदान में घायल खिलाड़ी गिर गया। खेल के मैदान में घायल खिलाड़ी गिर गया। क्या हुआ? खेल के मैदान में घायल खिलाड़ी गिर गया। पीपल की घनी ठंडी छाया से यात्री को क्या मिली? राहत। कैसी चीज से मिली? किससे मिला? ठंडी छाया से। कैसी छाया से? ठंडी छाया से। आइए आगे देखते हैं। नदी में कूदने वाला बालक डूब गया। नदी में कूदने वाला बालक डूब गया। अब देखिए, नदी में कूदने वाला कौन है? ये कूदने वाला। नदी में कूदने वाला बालक डूब गया, क्योंकि वहां क्या चल रहा था? नदी में बच्चे ने क्या कार्य किया? डूबने का। वो डूब गया। बुरा हुआ लेकिन डूब गया। अब देखो, यहां पर कोई किसी से वस्तु मंगा रहा है। यहां देखिए, 2 किलो ताजे मीठे कश्मीरी सेब ले आना। कैसे लेकर आना? मीठे लेकर आना। लेकिन होने कहाँ के चाहिए? कश्मीर के। होने कहाँ के चाहिए? कश्मीर के। तो यहां पर किसके क्या दिख रहा है आपको? कौन सा पदबंध है ये? सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं। ये विशेषता है। आप ये देखिए कि विशेषता है। जब मीठा है लेकिन कहाँ का है? कश्मीर का है। एक विशेष स्थान के बारे में बात की गई है। सेब कहाँ से आया है? कश्मीर से आया है। इसके बारे में पता चला आपको। अब देखिए, क्रिया पदबंध। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, 5 पदबंध के बारे में पूर्ण उदाहरण के साथ आपको समझा दिया जाएगा। क्रिया पदबंध में देखिए, नाव पानी में डूबती चली गई। नाव पानी में डूबती चली गई। नाव कहां पर गई? पानी में। तो क्या हो रहा है? डूबती चली गई। नाव तो है लेकिन पानी में डूब गई। क्या रेत में डूब सकती है? नहीं डूब सकती, पानी में डूबती है। तो यहां देखिए, बालक रोते रोते सो गया। बालक ने क्या किया? अब आप कहेंगे आपने पहले तो क्रिया के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ ये भी तो देखिए कि नियत क्रम के बारे में हम बात कर रहे हैं और क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ क्रिया होगी वहीं हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ डूबती चली गई, यहाँ पर रोते रोते वह सो गया। हरिओम मैदान में खेल रहा है। हरिओम क्या कर रहा है? मैदान में खेल रहा है। यहाँ देखिए, खेल रहा को हम अंडरलाइन कर देते हैं, तो क्रिया के बारे में बात चल रही है।
छत से क्या कर रही है? राधा दिखाई दे रही है, दिख रही है हमें। राधा छत से दिख रही है। जब राधा दिखी तो हमने क्या क्या बताया कि राधा हमें छत से दिखाई दे रही है। अब आते हैं अंतिम क्रिया विशेषण पदबंध पर। अब हम आते हैं क्रिया विशेषण पदबंध पर। चारू सुबह से शाम तक काम करती है। कब से कब तक? सुबह से शाम तक क्या करती है? काम करती है। शौर्य कल रात 10 बजे तक घर पहुंच जाएगा। अगर जल्दी पहुंच जाए तो नहीं, 10 बजे तक ही पहुंच जाएगा, क्योंकि समय हमें बता दिया गया है। कब तक? कल रात 10 बजे तक पहुंच जाएगा। उसका घर यमुना नदी के पास है। उसका घर कहाँ है? यमुना नदी के पास है। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? बहुत धीरे चलता है। तब तक तो हम घर पहुंच जाते हैं। यहां पर क्रिया की विशेषता बताई गई है। सुबह से शाम तक काम करती है। ये नहीं, पहले अगर मैं ये कहूं कि चारू काम करती है तो वो पता नहीं चलेगा कब से कब तक करती है। यहां पर हमें पता चल रहा है कि सुबह से शाम तक काम करती है। शौर्य कल रात 10 बजे तक पहुंच जाएगा। समय दिया गया है, कल रात 10 बजे तक पहुंच जाएगा। उसका घर कहाँ है? यमुना नदी के पास है। उसका घर कहाँ है? यमुना नदी के पास है, कहीं और तो नहीं है। हम ये कहें कि उसका घर उस गली में है, इस गली में है। गलियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन यमुना नदी क्या है? केवल एक है। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। हमें कछुए के बारे में ज्ञात है कि कछुआ हमेशा धीरे धीरे चलता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पदबंध और उसके प्रकार। जिस प्रकार से हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय पदबंध के बारे में, क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो से आपको जो जानकारी मिले हमसे भी दोबारा बताइएगा कि भाई आपको कितना अच्छा लगा और क्या, कहाँ तक अच्छा लगा, और आगे हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।